नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने इसके पहले के 2 क्लासेज में पढ़ लिया था, तो पहले के 2 क्लासेज में हमने जो पढ़े थे वो थे भारत की भौगोलिक स्थिति। और आज से हमारा एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पहले चैप्टर में भारत की पर्वत श्रृंखलाएँ। इसको हम 2 भागों में करके पढ़ेंगे। पहला है उत्तरी भारत की पर्वत श्रृंखलाएँ और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय क्षेत्र की पर्वत श्रृंखलाएँ। तो आज हम उत्तर क्षेत्र में भारत के उत्तर में जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि लगभग हम सभी को पता है कि भारत के उत्तर में जो मुख्य पर्वत श्रृंखला है वो है हिमालय पर्वत। बाकी की छोटी मोटी जो पर्वतें हैं वो सब हिमालय का ही एक तरीके से भाग हैं। शुरू करते हैं हिमालय पर्वत से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम भारत में फैले हिमालय क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अगर पूर्ण हिमालय की बात करते तो उसका शेप हमें कुछ यूँ दिखता। ये क्षेत्र पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की तरफ घूम जाता है हिमालय का, जो सुलेमान रेंज नाम से जाना जाता है। और ये क्षेत्र हिमालय जो है ये भारत में फैला हुआ है। तो भारत में अगर देखें तो भारत में हिमालय पर्वत का जो फैलाव है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है। और एग्जैक्टली अगर देखें तो ये उत्तर पश्चिम से और उत्तर पूर्व की तरफ है। पहले तो ये साउथ की तरफ थोड़ा सा एक्सटेंशन करता है, उसके बाद वापस से ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ जाता है। शुरू करते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला से। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला का फैलाव हमारे भारत में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र से होते हुए ये हमारे सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि हिमालय पर्वत श्रृंखला 3 मुख्य श्रृंखलाओं से होकर बना है, जिनका नाम है हिमाद्री, दूसरे का नाम है हिमांचल और तीसरे का नाम है शिवालिक। इंग्लिश में पढ़ें तो इसे ग्रेटर हिमालय कहते हैं। दूसरे वाले को, जो कि हिमाद्री के साउथ में स्थित है, उसको बोलते हैं लेसर हिमालय या हिमांचल। और तीसरे को देखें जो सबसे साउथ में है, जो सबसे बाद में बनी है। एक्चुअली अगर हम निर्माण के हिसाब से देखें तो सबसे पहले हिमाद्री बना था, फिर हिमांचल बना, और शिवालिक इन दोनों के बनने के काफ़ी समय बाद बना था। तो शिवालिक जो है वो सबसे दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला है हिमालय की। अब कुछ इनके फीचर्स के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला है हिमाद्री का फैलाव अगर पश्चिम में देखें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख से होते हुए ये अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। आपको एक बात यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देनी है। देखिए, वनडे एग्ज़ाम्स का तो नहीं, लेकिन पीसीएस एग्ज़ाम्स अपने पैटर्न बदल रहा है और अब वो डायरेक्ट फैक्ट्स नहीं पूछ रहा है, अब वो आपको क्वेश्चंस घुमा के पूछता है। तो ये फैक्ट आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट है कि इन तीनों पर्वत श्रृंखलाओं में सिर्फ हिमाद्री ही एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो लगातार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र से होते हुए पूरे अपने फैलाव को पूर्व की तरफ अरुणाचल प्रदेश तक ले जाती है। वहीं अगर बाकी दोनों की बात करें तो वो नेपाल तक ही फैले हुए आपको दिखाई देंगे। मैं उदाहरण दे रहा हूँ हिमांचल और शिवालिक का। और यही एक ऐसी हिमालय है पर्वत श्रृंखला की जो लगातार है और बीच में इसके जो पासेज हैं इसको पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं करते किसी भाग में, और ये पूर्ण एक भाग है। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 6100 मीटर है। इसमें कई ऐसी चोटियाँ हैं जो 8000 मीटर के ऊपर से हैं। लगभग सैकड़ों ऐसी चोटियाँ हैं जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से भी ऊपर है। और आपको बता दें कि इस क्षेत्र में यानी कि हिमालय में उपस्थित जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वो इसी पर्वत श्रृंखला में आपको देखने को मिलेंगी। उदाहरण के तौर पर हमने सुना होगा कि माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल के क्षेत्र में उदाहरण के तौर पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, वो भी इसी श्रृंखला में स्थित है। यानी किसमें है ये? हिमाद्री में। एग्जाम्पल में क्वेश्चंस में आपको पूछ सकता है कि जो माउंट एवरेस्ट है वो कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। आपको एग्जाम्पल के तौर पे तीनों श्रृंखलाओं को दे देगा। तो याद रखना है कि किसमें है ये? मुख्य यानी कि ग्रेटर हिमालय यानी कि हिमाद्री में स्थित है। उसी तरीके से कंचनजंगा जो भारत की सबसे ऊंची चोटी बन जाती है वो भी इसी में है। आपको बता दें कि इसका अगर फैलाव पर्वत के हिसाब से देखेंगे तो उत्तर पश्चिम में उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, या ये कह सकते हैं आप कि वहाँ से शुरू होती है। तो एक पर्वत श्रृंखला है जिसको हम लोग बोलते हैं नंगा पर्वत। क्या बोलते हैं? नंगा पर्वत।
वहाँ से शुरू होती है और अरुणाचल प्रदेश में आके नामचा बारवा नामक, कौन सा, नामचा बारवा नामक पर्वत श्रृंखला तक फैली हुई है। यहाँ के बाद ये पर्वत श्रृंखला साउथ की तरफ मुड़ जाती है और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में फैलती है, कुछ यूँ। और फिर ये वहाँ पे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। दूसरी जो पर्वत श्रृंखला आती है, आपको बता दें, उसका नाम है हिमांचल। इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है, और इसके फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो ये एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो लगातार नहीं है और कई भागों में विभाजित है, और ये मुख्यतः 4 भागों में विभाजित है जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जिन 4 भागों में इनको बांटा गया है उनका नाम है क्रमशः पीर पंजाल, धौलाधार, नागटिब्बा, महाभारत। फिर से, पीर पंजाल, धौलाधार, नागटिब्बा, महाभारत। पीर पंजाल इसे जम्मू कश्मीर में कहा जाता है, धौलाधार हिमाचल प्रदेश में, नागटिब्बा उत्तराखंड में। वैसे इसका एक्सटेंशन देखें तो ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली सिर्फ उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश में है, ये थोड़े से अगल बगल के राज्यों में फैले हुए हैं। वहीं महाभारत की बात करें तो उत्तराखंड से शुरू होकर ये मुख्यतः नेपाल में फैला हुआ है। इसके बाद ये पर्वत श्रृंखला अचानक से गायब हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि आगे चलकर अरुणाचल प्रदेश में डेफला, अबोर और मिश्मी नाम की जो 3 पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वो इसी का फैलाव है, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। इस पर्वत श्रृंखला की जो औसत ऊंचाई है वो 4500 मीटर है। कितनी है? 4500 मीटर। तीसरी बात आपको जो नोट डाउन करने वाली है, आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ बीच बीच में थोड़ी जगह छोड़े हुए हैं। एक्चुअली इन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में एक गैप बना हुआ है। आपको बता दें कि जब किसी पर्वत श्रृंखला के बीच में, वैसे बीच में अगर कहीं से रास्ते मिल जाते हैं ये, तो इन्हें बोलते हैं गैप, और हिंदी में इन्हें बोलते हैं दर्रे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये 2 पर्वत श्रृंखला, तो बीच में आने जाने का रास्ता, इसे हम लोग दर्रा या फिर गैप बोलते हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट गैप्स के बारे में एग्ज़ाम में कई बार पूछा है, तो उनके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, उसके बारे में हम अलग से क्लास चलाएँगे। तो यहाँ पे आपको 3 मुख्य गैप देखने को मिल रहे हैं, 2-3 दर्रे। पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में स्थित हिमाचल प्रदेश में स्थित है रोहतांग दर्रा पहला। मैंने ऐसे नंबरिंग कर रखी है 1, 2, 3, और इनका जो नामकरण है वो यहाँ दे रखा है मैंने। पहला है रोहतांग दर्रा जो पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में है। फिर धौलाधार और नागटिब्बा के बीच में चामोली दर्रा है। कौन सा दर्रा? चामोली दर्रा। तीसरा है नागटिब्बा महाभारत के बीच में जो है वो है काठमांडू दर्रा। कौन सा दर्रा? काठमांडू दर्रा। अब बात करते हैं सबसे दक्षिण में स्थित, यानी कि हिमालय पर्वत की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला की, जिसका नाम है शिवालिक। ये सबसे बाद में बना है। इन दोनों के बनने के कई वर्षों के बाद इसका निर्माण हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई है 600 से 900 मीटर। इससे ऊपर इसकी ऊंचाई नहीं है। तो ये रहे आपके 3 मुख्य हिमालय के पर्वत श्रृंखलाएँ। अब बात करते हैं हमारे उत्तर पूर्व क्षेत्र में। मैं आपको मैप के ज़रिए दिखा देता हूँ, वरना आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। आप ये देख सकते हैं। तो ये हिमाचल पर्वत जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, हिमालय पर्वत, उसका फैलाव यहाँ से यहाँ तक है। और अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो इस क्षेत्र के हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के। और नॉर्थ ईस्ट के बारे में जो हम देखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र ये है। अब उनको हम आगे पढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि अभी तक हम लोगों ने मुख्य हिमालय पढ़ लिया, अब हम बढ़ेंगे नॉर्थ ईस्ट की तरफ। हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं ना, अपना सिक्किम के आगे के जो राज्य हैं, 7 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर। 1 ब्रदर आपको भाई जो है सिक्किम को कहते हैं, और 7 बहनों को कहते हैं। आगे अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, असम है, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, इनको 7 बहनें कहते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए आगे खड़ा हुआ है कौन? सिक्किम, एक भाई की तरह। तो 1 ब्रदर एंड 7 सिस्टर्स इनको कहते हैं। अब आगे इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ग्रेटर हिमालय एक ऐसा हिमालय है जो कि जिसका फैलाव जो है पूरा पूर्व की तरफ है। यही फैलाव ऊपर जाके नीचे साउथ की तरफ अचानक से मुड़ जाता है। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश के बाद से, जहाँ पे इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसके साउथ पार्ट को
देखेंगे तो पटकई बम कहते हैं। क्या कहते हैं? पटकई बम। उसके नीचे जब हम देखते हैं तो नागालैंड में जो इसका फैलाव है उसको बोलते हैं नागा पर्वत। नीचे जब आते हैं तो मणिपुर राज्य है, तो मणिपुर में जो है उसको बोलते हैं पूर्वी मणिपुर पर्वत। कौन सी? पूर्वी मणिपुर पर्वत। और उसके नीचे है मिजोरम राज्य, वहाँ पर स्थित जो पर्वत है उसको बोलते हैं मिजो पर्वत। ध्यान देने वाली बात आपको मैं बताऊंगा, ये आगे वैसे मैं पढ़ाऊंगा कि ये जो लईमताल पर्वत है, लईमताल आपको देखेंगे तो मणिपुर और आसाम के क्षेत्र में फैला हुआ है। लईमताल और पूर्वी मणिपुर के बीच में एक आपको झील मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट झील है, इसके बारे में मैं आपको भी पढ़ाऊंगा। एक तरीके से देखेंगे तो मणिपुर की लाइफ लाइन कही जाती है इस झील को, मैं आगे इसके बारे में पढ़ाऊंगा। फिलहाल इसको जाने दीजिए, झील के चैप्टर में मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो ये रहा जो कि ग्रेटर हिमालय का साउथवर्ड एक्सटेंशन, यानी कि दक्षिण की तरफ जो फैलाव है, उनके कुछ नामकरण हैं ऐसे। पटकई बम अरुणाचल प्रदेश में, नागा पर्वत नागालैंड में, पूर्वी मणिपुर और लईमताल मणिपुर में, और मिजो पर्वत इनको मिजोरम में कहते हैं। अब बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश और बीच के क्षेत्र की। ये तो फैलाव था हिमालय यानी कि महान हिमालय यानी कि हिमाद्री का। ऐसा माना जाता है कि अरुणाचल प्रदेश में कुछ और पर्वत श्रृंखलाएँ जैसे कि छोटे छोटे हैं, डैफला, अबोर, मिसमी। डैफला, अबोर, मिसमी, ये इनसे जुड़े नहीं हैं, आप इनको ध्यान दीजिएगा। ये 3 पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, डैफला, अबोर, मिसमी। ऐसा माना जाता है कि ये तीनों फैलाव हैं हिमांचल हिमालय के। किसके? हिमांचल हिमालय के, ऐसा माना जाता है। तो इनके नाम याद रखिए, डेफला, अबोर, मिसमी। ये तीनों कहाँ स्थित हैं? अरुणाचल प्रदेश में, आपको ध्यान देना है। आगे जब हम बात करते हैं तो हमें 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखलाएँ मिलती हैं। हालांकि ऐसा माना जाता है कि ये हिमालय पर्वत के भाग नहीं हैं, बल्कि ये प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं जो माल्टा गैप से अलग हो चुके हैं। इनका नाम है गारो, खासी, जयंतिया। यहाँ मैंने नाम नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ। ये तीनों के तीनों जो हैं मेघालय में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? मेघालय में। तो मेघालय में ये 3 इम्पॉर्टेंट पर्वत श्रृंखलाएँ आपको देखने को मिल सकती हैं, गारो, खासी, जयंतिया। बहुत बार एग्जाम में, यानी कि कई बार एग्जाम में पूछा है कि गारो, खासी, जयंतिया नामक पर्वत श्रृंखलाएँ कहाँ स्थित हैं। सीधा सीधा आपको याद रखना है, मेघालय में। ये तो हो गए आपके हिमालय के भाग। अब इनके अलावा कुछ पर्वत और स्थित हैं जो हमारे के लद्दाख क्षेत्र में और चाइना के तिब्बत क्षेत्र में फैले हुए हैं। इनको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। इनको हम अलग से पढ़ते हैं। जब हम लद्दाख क्षेत्र में हिमाद्री के ऊपर का हिस्सा देखते हैं तो हमें कुछ पर्वत श्रृंखलाएँ और मिलती हैं जो लंबाई में तो इन पर्वत श्रृंखलाओं से काफ़ी छोटी हैं, लेकिन उनका फिजिकल इम्पोर्टेंस बहुत है। तो यहाँ पे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र यानी कि हिमाद्री पर्वत के उत्तर पश्चिम में जो सबसे पहला पर्वत श्रृंखला मिलेगा वो हमको मिलेगा जास्कर। क्या मिलेगा? जास्कर। उसके ऊपर हम जाते हैं तो एक और छोटी सी पर्वत श्रृंखला मिलती है जिसको बोलते हैं लद्दाख। और लद्दाख के ऊपर जब जाते हैं तो मिलता है हमें काराकोरम। और इन तीनों पर्वत श्रृंखलाओं का जो फैलाव है हमारे लद्दाख, जो कि नया अभी बना हुआ हमारा यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे आपको इनका फैलाव देखने को मिल जाता है। और फिर इन्हीं के प्रफुष्टन से आगे ऐसा माना जाता है कि काराकोरम लद्दाख का ही फैलाव है। आगे एक और पर्वत श्रृंखला मिलती है जो तिब्बत तक जाती है, वो है कैलाश पर्वत। और इसी कैलाश पर्वत के नीचे हम देखेंगे तो मानसरोवर झील है जहाँ से सिंधु नदी निकलेगी और जास्कर और लद्दाख के बीच से होते हुए, हमारे लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। याद रखिएगा, पर्वत श्रृंखला पहले इसीलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि हम देखेंगे कि ज़्यादातर नदियाँ जो बहती हैं वो पर्वतों के बीच से होकर गुजरती हैं। जैसे अभी हम पढ़ेंगे तो जब देखेंगे, मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा नदियों का जब क्षेत्र पढ़ेंगे तो यहाँ से सिंधु नदी निकलेगी और लद्दाख और जास्कर से होते हुए, यहाँ से बीच से होते हुए तब जाके पाकिस्तान में प्रवेश करेगी। इसलिए पहले आपको पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ाया जाता है। आप इनको लिख सकते हैं कि इन पर्वत श्रृंखलाओं को हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में कौन कौन से पर्वत आते हैं? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। यहाँ आपने देखा होगा कि मैंने 3 नहीं 4 दर्रे लिखे हुए हैं। एक अंतिम में हमने दर्रा लिखा हुआ है कुल्लू दर्रा। तो याद रखिएगा, कुल्लू दर्रा हिमाचल प्रदेश में है
और वो शिवालिक जो पर्वत श्रृंखला है जो अंतिम वाली, उनके बीच में आपको देखने को मिल जाती है। वैसे दर्रे तो कई आपको पढ़ने हैं, लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट जो है वो डीप दर्रे हैं जो आपको पर्वत श्रृंखला में पढ़ने हैं। आगे चल के मैं जब दर्रों की एक अलग क्लास पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको सारी चीज़ें मैं समझा दूँगा अच्छे से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।